हम सब बहुत पेन में हैं, दर्द में हैं। तो जैसे पेशेंट के स्टेजेस होते हैं ना डिनायल टूटने के, उसी तरह से बोर्ड पे लिखा है फैमिली के भी 5 स्टेजेस होते हैं ग्रीफ के। ग्रीफ क्या होता है? दुख, शोक मनाना, ठीक है, दुख बेसिकली। तो सबसे पहले होता है, मान लीजिए हमें थोड़ा थोड़ा लगने लगे कि कुछ गड़बड़ है हमारे पेशेंट में। मान लीजिए माँ बाप को पता चल जाए कि कुछ कर रहा है या फिर उन्हें कोई आकर बोलता है कि लगता है तुम्हारा बच्चा कुछ कर रहा है, ड्रग्स ले रहा है या कुछ कर रहा है, इसे कुछ हो गया है। तो सबसे पहले माँ बाप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा हस्बैंड नहीं ऐसा हो सकता। ठीक है, अगर हमें भी लगे, स्पेशली माँ को लगे या बीवी को लगे, तो वो देखकर भी कहती है कि ये सच नहीं है, दिल नहीं मानता। तो जो पहला स्टेज है इस बीमारी में वो है डिनायल का। हम नहीं मानते, हमें दिख रहा होता है। जो फैमिली कहती है ना पता नहीं चला, ये ओवरनाइट रातों रात कुछ नहीं होता। अगर बीमारी है तो उसके लक्षण थोड़े थोड़े दिखने शुरू हो जाते हैं। अगर ज़रूरत से ज़्यादा छोटा बच्चा टीवी तोड़ रहा है, चीज़ें तोड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं, अगर हम बोलें कि भाई पंजाबियों के बेटे ही ऐसे होते हैं बच्चे, तो वो हमारा माइंडसेट है ना। तो ये बीमारी हमारी आंखों के सामने पैदा होती है, हमारी आंखों के सामने बड़ी हो रही होती है, बट जब तक कोई हादसा नहीं हो जाता, जब तक हमारे सर के ऊपर से पानी निकल न जाता, तो हमारा दिल नहीं मानता। तो पहला स्टेज है डिनायल, हम नहीं मानते। क्या आप सारे इस चीज़ से सहमत हैं कि उसका जो हस्बैंड है वो अल्कोहलिक है, मेरा हस्बैंड हिसाब से शराब पीता है, या मेरा हस्बैंड जब चाहेगा छोड़ देगा? डिनायल इसको कहते हैं। तो हर फैमिली मेंबर सबसे पहले जो स्टेज आती है वो होती है डिनायल की। हम नहीं मानते, हमारा दिल नहीं मानता। अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं कि शक की भी बीमारी हो सकती है, सुसाइड भी हो सकता है, पर जब मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे फैमिली मेंबर की बात आती है तो नहीं। फर्स्ट स्टेज। सेकंड, अब कंफर्म हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, कि इसको सच में दौरे पड़ रहे हैं, या ये नशा कर रहा है, या ये इस तरह की हरकत कर रहा है, तेज़ी में मार धाड़ कर रहा है, कुछ कर रहा है। तो उसके बाद सबसे पहले गुस्सा चढ़ता है, मेरा बेटा होकर मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया। क्या आप सबको गुस्सा चढ़ा था? क्यों हमारा पेशेंट ऐसे कर रहा है? किस किस को गुस्सा चढ़ा? यानी कि चढ़ता है, ठीक है, क्योंकि अब मानना पड़ेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। और चाहे वो आप दिमागी बीमारी कह लो, उसको एडिक्ट कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, तो गुस्सा आता है। अपने आप पर गुस्सा आता है, अपने कर्मों पे गुस्सा आता है, भगवान पे गुस्सा आता है। मेरे साथ क्यों? मेरा हस्बैंड क्यों? मैंने तो इतना कुछ किया, मेरी किस्मत क्यों खराब? किस्मत पे गुस्सा आता है। सो भगवान पे, किस्मत पे, दुनिया पे, या फिर हमें जब कारण नहीं मिलता तो हमारे आसपास की चीज़ों पे गुस्सा आता है। इसकी वजह से, ये इन दोस्तों की वजह से, इस माहौल की वजह से, इसकी बीवी की वजह से, इसके बाप की वजह से, इसका काम फेल हो गया उसकी वजह से गुस्सा आता है, एंगर। ये सेकंड स्टेज है हम लोगों की भी, फैमिली की भी। तीसरी स्टेज, अब नहीं माना, अब मानना पड़ेगा, गुस्सा भी आया, अब रिश्ता है तो छोड़ भी नहीं सकते, तो बार्गेनिंग करेंगे। ठीक है, पेशेंट भी बार्गेनिंग करता है, फैमिली भी बार्गेनिंग। तेरे को बाहर भेज दूंगा, तू नशा छोड़ दे, तू शराब छोड़ दे, तू स्मोक कर ले, तू स्मोक छोड़ दे, तू ओपियम ले ले। अच्छा, तुम कितने प्यारे, कितने अच्छे बच्चे हो ना, कितने स्ट्रॉन्ग हो। बार्गेनिंग करना, सौदेबाजी करना, उसको ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार करना कि शायद मैं लाड प्यार करूं तो ये छोड़ दे, तो ये ठीक हो जाए।
लेक्चर देना, समझाना, या फिर उसके बाद थक जाना तो गुस्सा करना। ठीक है, हम इस स्टेज से गुजरते हैं। अच्छा, इतने पैसे दे देंगे, इस कॉलेज में डाल देंगे, कोर्स करा देंगे, शादी करा देंगे, बाहर भेज देंगे, फैक्ट्री लगा देंगे। हर बात मानने लग जाते हैं कि शायद हम मानने लगे, हम गुड बुक्स में आ जाएं और पेशेंट ठीक हो जाए, मगर ऐसा नहीं होता। ऐसा होता नहीं होता। तो डिनायल भी हो गया, गुस्सा भी आ गया, मानना भी पड़ा, तो अब सौदेबाजी करी, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो डिप्रेशन आ जाता है। एक हम सडनली लो में चले आते हैं, हम भी दुनिया से कट जाते हैं। मैं कहाँ पे आ गई, ये मेरे साथ क्या हो गया, टोटली लॉस्ट। जैसे जब फैमिली आती है, बिल्कुल दिमाग सुन्न हुआ होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फीलिंग ऑफ व्हाट इज डिप्रेशन, उदासी, हेल्पलेसनेस, लाचार हूं मैं, नेगेटिव सोचे, जिंदगी खत्म हो जाए या पेशेंट खत्म हो जाए या मैं खत्म हो जाऊं, टोटली कट ऑफ हो जाते हैं, सिर्फ नेगेटिव दिखता है, कोई उम्मीद नहीं रहती, उम्मीद खत्म हो जाती है, भूख खराब, नींद खराब, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी करने का मन नहीं लगता। लाइक यू वर शेयरिंग, तैयार होने का मन नहीं करता, अपना ध्यान रखने का मन नहीं करता, खाने का मन नहीं करता। तो हम सब फैमिली भी डिप्रेशन में चले जाते हैं।